अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का वो है जी रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। यानी कि जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है उसे रेगुलेट करना या फिर ब्रीथिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करना। तो आज के हम टॉपिक में ये देखेंगे कि हम ब्रीथिंग के प्रोसेस को रेगुलेट कैसे कर सकते हैं या फिर हम ब्रीथिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है इस टॉपिक में वो हमारे पास है जी कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है जी मेडोला ओब्लंगेटा। मेडोला ओब्लंगेटा को हम रेस्पायरेटरी सेंटर कहते हैं। मेडोला ओब्लंगेटा को रेस्पायरेटरी सेंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रीथिंग के प्रोसेस को रेगुलेट करेगा या फिर कंट्रोल करेगा। मेडोला ओब्लंगेटा को रेस्पायरेटरी सेंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रीथिंग के प्रोसेस को रेगुलेट करेगा या फिर कंट्रोल करेगा। फिर क्वेश्चन होगा जी कि रेस्पायरेटरी सेंटर किसे कहते हैं। तो ऐसा सेंटर जो ब्रीथिंग के प्रोसेस को रेगुलेट कर सके या कंट्रोल कर सके उसे हम कहते हैं जी रेस्पायरेटरी सेंटर। तो चूंकि मेडोला ओब्लंगेटा ब्रीथिंग के प्रोसेस को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है तो इसलिए मेडोला ओब्लंगेटा को रेस्पायरेटरी सेंटर कहा जाता है। उसके बाद पॉइंट है जी मेडोला ओब्लंगेटा इज सेंसिटिव। यानी कि मेडोला ओब्लंगेटा सेंसिटिव होता है, हसास होता है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के लिहाज से, यानी कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी कंसंट्रेशन होगी मेडोला ओब्लंगेटा उसी हिसाब से उसी अमाउंट से सेंसिटिव होगा, हसास होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है देन फिर मेडोला ओब्लंगेटा भी ज़्यादा सेंसिटिव होगा। और अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल है देन फिर मेडोला ओब्लंगेटा जो है वो भी नॉर्मली सेंसिटिव होगा, वो भी नॉर्मली हसास होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है जी ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें हम हार्ड वर्किंग, जिसमें हम कोई सख्त काम ना करें, जिसमें हम कोई हार्ड वर्किंग ना करें, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं जी नॉर्मल कंडीशन। ठीक, आपकी बुक में एट रेस्ट का वर्ड भी यूज किया गया है। तो ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन यानी कि नॉर्मल कंडीशन के दौरान जो हमारा ब्रीथिंग रेट जो होता है, यानी कि जो हमारी सांस लेने की जो रफ्तार होती है वो होती है जी 60 to 20 टाइम्स पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में 16 से 20 मरतबा। नॉर्मल कंडीशन में हम लोग 1 मिनट में 16 से 20 मरतबा सांस लेते हैं। उसके बाद पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट और फर्स्ट वाला पॉइंट दोनों के दोनों सेम है। लास्ट वाले पॉइंट में यही बात बताई गई है कि जो ब्रीथिंग रेट जो है वो कंट्रोल होता है रेस्पायरेटरी सेंटर के जरिए, और रेस्पायरेटरी सेंटर हमें पता है वो हमारे पास मेडोला ओब्लंगेटा है। तो इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि मेडोला ओब्लंगेटा चूंकि ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है तो इसीलिए मेडोला ओब्लंगेटा को रेस्पायरेटरी सेंटर कहा जाता है। या फिर ब्रीथिंग रेट, सांस लेने की जो रफ्तार है, ब्रीथिंग रेट जो है वो रेस्पायरेटरी सेंटर के जरिए ही कंट्रोल किया जाता है। अब हम बात करेंगे, पहले हमने बात की नॉर्मल कंडीशन की, अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग एक्सरसाइज या हार्ड जॉब। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज या हार्ड वर्किंग यानी कि ऐसी एक्सरसाइज या ऐसा काम जो सख्त काम हो, जिसके अंदर हमारे मसल्स को ज़्यादा वर्किंग करनी पड़े, तो उस काम को, उस वर्क को हम कहते हैं जी हार्ड वर्किंग या हार्ड एक्सरसाइज। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज या हार्ड वर्किंग मसल्स जो होते हैं वो तेज़ रेट से, यानी कि तेज़ स्पीड से, हाई स्पीड से, फास्टर स्पीड से जो है वो सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं। जब भी हम लोग कोई भी हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो फास्टर रेट से सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं। अब क्वेश्चन होगा जी सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है। ऐसी रेस्पायरेशन जो सेल लेवल पे अकर हो उसे हम कहते हैं जी सेलुलर रेस्पायरेशन। इसके नेम से भी इंडिकेट हो रहा है, सेलुलर मीन सेल, रेस्पायरेशन मीन रेस्पायरेशन। ऐसी रेस्पायरेशन जो सेल लेवल पे अकर हो उसे हम कहते हैं जी कि ये सेलुलर रेस्पायरेशन है। तो जब भी हम हार्ड वर्किंग करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं एट ग्रेटर रेट, यानी कि हाई स्पीड से। जब हमारे मसल्स हाई स्पीड से सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे तो इसके रिजल्ट में हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा बननी शुरू हो जाएगी। जब भी हम लोग हार्ड वर्किंग करेंगे तो हमारे मसल्स सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे, और जब हमारे मसल्स सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी।
जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इट्स मीन कि हमारे ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर यानी कि मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो एक्टिव हो जाएगा और वो एक मैसेज जो है उसे तैयार करेगा। जब वो मैसेज तैयार कर लेगा तो वो उस मैसेज को रिब्स के मसल्स और डायफ्राम तक पहुंचा देगा। कौन? हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर यानी कि मेडुला ऑब्लंगेटा। अब वो मैसेज क्या होगा? वो मैसेज ये होगा कि वो रिब्स के मसल्स को और डायफ्राम को कहेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस करो। जैसे ही हमारे रिब्स के मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस करेंगे तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज कर जाएगा तो हमारी जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी यानी कि इम्प्योर एयर, ऐसी एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो इम्प्योर एयर जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। कब? जब ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। जब ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हुआ हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सेस अमाउंट में जो कंसंट्रेशन थी वो बाहर निकल गई। तो फिर क्वेश्चन होगा कि हमारी जो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज जो हुआ है वो किस लिमिट से इंक्रीज होगा, किस तरह, कितना वो इंक्रीज होगा? तो वो लास्ट पॉइंट लिखा है कि हमारा जो ब्रीथिंग रेट जो इंक्रीज होगा वो हो जाएगा जी 30 to 40 टाइम्स पर मिनट, यानी कि हम 1 मिनट में 30 से 40 मरतबा सांस लेना शुरू कर देंगे। कब? ड्यूरिंग हार्ड वर्किंग या एक्सरसाइज। ये जो फ्लो चार्ट बनाया इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जब भी हम लोग हार्ड वर्किंग करेंगे, जब भी हम हार्ड एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे जो मसल्स होंगे वो हाई स्पीड से सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे। जब सेलुलर रेस्पिरेशन हाई स्पीड से होगी तो इसके रिजल्ट में हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। इट्स मीन कि हमारे जो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी। जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर यानी कि मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो एक्टिव हो जाएगा। जब मेडुला ऑब्लंगेटा एक्टिव हो जाएगा यानी कि रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा? एक मैसेज को तैयार करेगा और उस मैसेज को तैयार करने के बाद वो उस मैसेज को रिब्स के मसल और डायफ्राम तक पहुंचा देगा। अब वो मैसेज क्या होगा? वो मैसेज ये होगा कि रिब्स के मसल से कहेगा कि भाई, रिब्स के मसल्स और डायफ्राम से कहेगा कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस करो। जैसे हमारे रिब्स के मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस करेंगे तो एट द एंड इनके रिजल्ट में, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के रिजल्ट में क्या होगा? हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। जब हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज कर जाएगा तो हमारी बॉडी में जो इम्प्योर एयर यानी कि ऐसी एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी, यानी कि बाहर निकल जाएगी। और एट द एंड फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि हमारा ब्रीथिंग रेट कितना इंक्रीज होगा? तो यहाँ पे लास्ट पे लिख दिया गया कि ब्रीथिंग रेट हमारा जो होगा इंक्रीज वो होगा जी 30 to 40 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में हम 30 से 40 मरतबा सांस लेना स्टार्ट कर देंगे। कब? ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज। ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज में, किसी भी सख्त काम में हम लोग जो हमारा ब्रीथिंग रेट होता है, हमारी जो सांस लेने की रफ्तार होती है वो 30 से 40 टाइम पर मिनट इंक्रीज हो जाती है, यानी कि हम 1 मिनट में 30 से 40 मरतबा सांस लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन में, जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग 16 से 20 मरतबा सांस लेते हैं 1 मिनट में। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग का।